हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं सुधांशु कुमार मिश्रा आप सभी लोगों का इकोनॉमिक्स के क्लास में स्वागत करता हूं। बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग लॉकडाउन का समय अपने पढ़ाई में अधिक से अधिक व्यतीत कर रहे होंगे। जैसा कि बच्चों आप लोगों का इस वर्ष बोर्ड एग्ज़ाम है। बच्चों, ये मेरा वीडियो क्लास 10th के लिए है और जैसा कि आज इस बार आप लोगों का बोर्ड एग्ज़ाम है और स्थितियां आपके लिए थोड़ी प्रतिकूल रही हैं, तो समय का सदुपयोग अगर अभी से आप सही तरीके से कर रहे होंगे तो निश्चित तौर पर सफलता आपकी कदम चूमेगी। इसके साथ साथ बच्चों, अब हम लोग अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इकोनॉमिक्स में क्या क्या चैप्टर होंगे, थोड़ी बहुत इसकी जानकारी थी। जैसे कि बताया था मैंने कि हमारा 4 चैप्टर होगा और इकोनॉमिक्स बहुत वेटेज वाला सब्जेक्ट है, इसलिए क्योंकि इसमें घुमा के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। 20 नंबर का शेयर होता है एसएसटी में 4 सब्जेक्ट होते हैं। उन चारों में से इकोनॉमिक्स भी एक है। ये आपके लिए नया सब्जेक्ट था पिछले वर्ष, लेकिन हम जब आप लोग पढ़ते हुए क्लास 10th में आए हैं तो इस वर्ष आपके लिए ये दूसरे वर्ष आप इसको पढ़ रहे होंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। पिछले वर्ष भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा पढ़ के और इस वर्ष भी अच्छा ही लगेगा। काफ़ी स्कोप वाला भी सब्जेक्ट है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में बताया था। पिछले क्लास इट मीन्स कि क्लास 9th में आप लोगों को इकोनॉमिक्स के बारे में इंट्रोड्यूस करते हुए बताया था। ओके बच्चों, ज़्यादा हम लोग इससे थोड़ा आगे बढ़ते हुए और पढ़ाई करते हैं। एक बार पुनः मैं आप लोगों को बता दूं कि इकोनॉमिक्स में आप लोग 4 चैप्टर पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर जो होगा वो डेवलपमेंट होगा, दूसरा जो होगा वो सेक्टर ऑफ इकॉनमी होगी, थर्ड चैप्टर जो होगा वो ग्लोबलाइजेशन होगा, मनी एंड क्रेडिट होगा, और फोर्थ चैप्टर जो होगा वो ग्लोबलाइजेशन होगा, जिसमें एक आपके बुक में एक चैप्टर और है, 5th चैप्टर, जिसका नाम है कंज्यूमर राइट्स। लेकिन ये कंज्यूमर राइट्स केवल इंटरनल असेसमेंट्स के लिए हैं, इसलिए हम लोग उस पर अगर पढ़ेंगे तो केवल प्रोजेक्ट असाइनमेंट वगैरह बनाएंगे और ज़रूर उसका हम लोग थोड़ा बहुत एक लुक देखेंगे, लेकिन उसमें बोर्ड एग्ज़ाम के दौरान उससे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये तो था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। पुनः जब हम लोग मिलेंगे तो थोड़ा ना थोड़ा तो चर्चाएं होंगी ही लाइव क्लास में इकोनॉमिक्स पे, कुछ और भी बातें होंगी, लेकिन हम लोग समय का सदुपयोग करते हुए पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं बच्चों। और आपकी जो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि आप सभी लोगों के लिए फर्स्ट चैप्टर जो होगा वो क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग डेवलपमेंट चैप्टर पे चर्चाएं करते हैं। चैप्टर 1 है जिसका नाम है डेवलपमेंट। ठीक है बच्चों, एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है जिसका आप लोग कई बार स्टडी किए होंगे, कई क्षेत्रों में स्टडी किए होंगे। किसी विशेष सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ ये टर्म नहीं है, लेकिन चूंकि हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं इसलिए इसका एक लिमिटेशन ही है। एक लिमिट में ही हम लोग डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, नहीं तो कोई डेवलपमेंट का लिमिट नहीं होता है। और साथ ही साथ कभी हम लोगों का ये पीछा भी नहीं छोड़ता है, हमारे साथ चलने वाला एक टर्म है। तो हम लोग सबसे पहले जनरल टर्म में देखते हैं और उसके बाद फिर हम लोग और थोड़ा सा एक विस्तृत तौर पर देखेंगे। सबसे पहले डेवलपमेंट का एक छोटा डेफिनेशन देखते हैं कि डेवलपमेंट होता क्या बच्चों। तो देखते हैं, ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग ऐसे इसको लिख सकते हैं, डेवलपमेंट इज़ अ process which has notion of going further and improving the quality of life। पुनः आप लोग देखें, डेवलपमेंट इज़ द प्रोसेस विच हैज़ नोशन का मतलब कि हमारी जो हम लोग सेट करते हैं डेवलपमेंट के लिए,
जो एम सेट करते हैं या जो तरीके अपनाते हैं वो डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस विच हैज़ नोशन ऑफ गोइंग फर्दर, हमेशा आगे जाने के लिए, ठीक है ना, एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये एक बहुत ही सरल भाषा में और छोटा सा डेवलपमेंट को समझने के लिए डेफिनेशन है। अगर आप लोगों को हो तो एक और हम लिख देते हैं, छोटा सा ये भी है, ये भी है और लिख देते हैं, ठीक है बच्चों। एक क्या है कि डेवलपमेंट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म which includes improvement in living। मैं लिख देता हूँ बच्चों, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ अच्छे से। तब तक यहाँ पे मैं लिखते जा रहा हूँ, स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल increasing per capita income, getting social amenities। पुनः देखें बच्चों, डेवलपमेंट क्या है, तो डेवलपमेंट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म which include improvement in living standard of the people, increasing per capita income। per capita income is not very unfamiliar word to you, आप लोग पहले भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं। पर कैपिटा इनकम क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, इसको एवरेज आय भी कहते हैं। इसके बारे में जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो चर्चाएं ज़रूर होंगी। उसके बाद इनकम, पर कैपिटा इनकम, गेटिंग सोशल एम्यूनिटी, सोशल एम्यूनिटीज़ भी आप लोग पहले पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं। तो यही डेवलपमेंट है कि डेवलपमेंट क्या होता है। तो ये देखिए नीचे वाला जो डेफिनेशन है बच्चों, ये थोड़ा इकोनॉमिक्स से ज़्यादा रिलेटेड है। ऊपर वाला जो है वो एक कॉमन डेफिनेशन टाइप का है, हालांकि उसका भी संबंध थोड़ा थोड़ा इकोनॉमिक्स से है, लेकिन नीचे वाला एग्जैक्ट एकदम इकोनॉमिक्स का ही है। तो इसलिए हम लोग इसको ज़रूर नोट कर लेंगे, दोनों डेफिनेशन को नोट कर लेंगे, क्योंकि चैप्टर फर्स्ट है और डेवलपमेंट के बारे में चर्चाएं हो रही है। तो डेवलपमेंट क्या है इसके बिना हम लोग ये नहीं कर सकते हैं। ऊपर अगर हो सके तो एक क्वेश्चन भी लिख लीजिएगा कि व्हाट इज़ डेवलपमेंट, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन भी हो गया बच्चों, ठीक है, ये ज़रूर कर लीजिएगा, व्हाट इज़ डेवलपमेंट, ठीक है बच्चों। और एज़ यू नो कि मेरा होमवर्क रहता है कि डू गिवन क्वेश्चन, तो इसको आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा बुक पे फोकस करते हैं कि हम लोग क्या है तो क्या क्या देखेंगे। तो इस पे तो थोड़ा बहुत चर्चाएं हुई थी, अब हम लोग ज़रा सा बुक से थोड़ा बहुत एक आध पैराग्राफ पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए यही आपकी बुक है, उम्मीद है आप लोग बुक किसी न किसी तरह से अरेंज कर लिए होंगे। अगर नहीं किए होंगे तो जब लॉकडाउन खुलेगा तो आप ज़रूर अरेंज कर लीजिए, और जहाँ तक संभव हो टेक्स्ट बुक ही ले, और किसी प्राइवेट पब्लिकेशन का बुक नहीं ले, NCERT ले, ऑथेंटिक है, ज़्यादा बेहतर है, इसलिए यही ले। अगर नहीं हो संभव तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने लिए बेहतर जो भी हो वो करिए, लेकिन मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, एंड द फाइनल चॉइस इज़ योर, ठीक है बच्चों। चैप्टर 1 है डेवलपमेंट। द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्रेस हैज़ ऑलवेज बीन विथ अस। वी हैव एस्पिरेशन ऑफ desire about what we would like to do and how we would like to live. Similarly, we have ideas about what a country should be like, what are essential things that we require. Can life be better for all? How should people live together? Can there be more equality? Development involves thinking about these questions and about the ways in which we can work towards achieving these goals. Okay बच्चों, तो हम लोग यही
तो हम लोग यही समझते हैं कि डेवलपमेंट का जो आइडिया है, डेवलपमेंट या प्रोग्रेस का जो आइडिया है, वो हमेशा हमारे साथ होता है। जैसा कि मैंने पहले भी चर्चा किया था कि कभी भी हम अपनी डिज़ायर्स के साथ सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, ठीक है ना। वो कहते हैं ना कि एक थॉट्स भी है कि व्हेन वी गेट लिटिल वी एस्पायर मोर, व्हेन वी गेट मोर वी डिज़ायर इवन मोर, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग लगातार ज़्यादा और ज़्यादा चाहते रहते हैं। तो इसी को लेकर के माने जब हम लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ये हमेशा हमारे साथ रहता है, और इसके लिए हम लोग सबसे पहले अपने डिज़ायर सेट करते हैं कि हम लोग कैसे रहें। जिस तरह से हम पर्सनली सोचते हैं, जैसा कि हमने आइडियाज़ की बताया था पहले भी कि डेवलपमेंट क्या है, कि एक आइडिया है जिसको हम लोग दो तरीके से सेट करते हैं। एक हम अपने लिए इंडिविजुअल, और दूसरा कंट्री के लिए माने पब्लिकली, कि सब लोग कैसे होने चाहिए, देश कैसा होना चाहिए, इसको लेकर के ये भी हम लोग देखते हैं कि अलग अलग जगह पे वैरी करता है। इन सब पे हम लोग चर्चाएं किए थे, इसलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि उसी तरह से हम लोग देखते हैं इसी आइडियाज़ को कि हमारा कंट्री कैसा दिखना चाहिए, ठीक है बच्चों। और हम इन सभी चीज़ों के लिए हम लोग ये भी सेट करते हैं कि वी हैव आइडियाज़ अबाउट व्हाट कंट्री शुड बी लाइक, व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स दैट वी रिक्वायर, माने क्या बहुत ज़रूरी चीज़ है। जैसे मानते हैं बच्चों, वो कहते हैं ना कि हम लोग इकोनॉमिक्स जो स्टडी है वो लिटिल रिसोर्सेज को के साथ मैक्सिमम नीड्स को सेटिस्फाई करने का सब्जेक्ट है। तो कैसे हम लोग मैनेज करते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं, हाउ टू मैनेज। तो उसमें हम लोग सबसे पहले यही देखते हैं कि हम लोग एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स को देखते हैं कि जो हमारे लिए सबसे बेहद ज़रूरी है, हम लोग पहले उसको करेंगे। क्या सभी लोगों के लिए लाइफ बेटर हो सकते हैं, कैसे हम सभी लोग एक साथ रह सकते हैं, क्या और भी इक्वलिटी हो, ये सभी के बारे में सोचना ही डेवलपमेंट है। इन्हीं सब चीज़ों का जब हम लोग इन्हीं सब क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम अपना गोल सेट करेंगे, और यही गोल जो है वो डेवलपमेंट गोल है। दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स टास्क एंड दिस चैप्टर वी शैल मेक बिगनिंग एट अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट के बारे में हम लोग इसी को समझे। चैप्टर की शुरुआत डेवलपमेंट को समझने के साथ होती है। You will learn more about these includes in greater depth in higher classes. Also, you will find answer to many of these questions not just in economics बट ऑल्सो इन योर कोर्स इन हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि डेवलपमेंट किसी विशेष विषय से नहीं जुड़ा हुआ है। डेवलपमेंट एक कॉमन आइडिया है जो हम लोग जहाँ भी होते हैं सभी चीज़ के बारे में जानते हैं। तो डेवलपमेंट की चर्चाएं होती है, खेल के मैदान में हो, परिवार में हो, या स्कूल में हो, सभी जगह डेवलपमेंट की चर्चा होती है। तो किसी विशेष सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ नहीं है, और जहाँ भी हम लोग रहते हैं इन सब डेवलपमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज़ बिकॉज द way of life today is influenced by past. We can't desire for change without being aware of this. In this same way, it is only through a democratic political process that these hopes and possibilities can be achieved in real life. ठीक है बच्चों, तो इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चाएं हैं आगे के। उसमें मैं एक पेज पलट के आप लोगों को दिखाता हूँ। जो लोगों के पास बुक होंगी वो तो होंगी, वो इसके बाद ये पेज है जिसमें हम लोग अगले दिन जब लोग पढ़ेंगे तो व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। अलग अलग लोगों का अलग अलग गोल होता है। ये एक वो है, इससे प्रतिवर्ष एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरली हर साल नहीं भले पूछे जाएं कि किसी एक का जैसे मैंने आप लोगों से चर्चा किया था कि डेवलपमेंट गोल वैरी करता है, तो अलग अलग लोगों की डेवलपमेंट गोल अलग अलग होती है। तो उसी को आप लोग, ये कुछ डाटा दिया हुआ है, एक टेबल दिया हुआ है, इसको आप फुलफ़िल करिएगा तो पता चलेगा, थोड़ा देर पढ़िएगा तो ही पता चलेगा। अगले दिन हम लोग जब मिलेंगे तो इस पर चर्चाएं करेंगे। तब तक बच्चों आप लोग के पास अगर बुक होगा तो उसकी स्टडी कीजिएगा, और दिए गए क्वेश्चन को ज़रूर कीजिएगा, समय का पूरा सदुपयोग कीजिएगा। तब तक आप लोग पढ़ते रहें बच्चों, रिवीजन करते रहें। बाय बाय बच्चों।